वेलकम टू माय फ्रेंड। आप जुड़ चुके हैं टीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं एक नई क्लास के साथ कक्षा 9 के दृष्टिकोण से। आज हम पढ़ेंगे कवक फंजाई के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जो लाल बटन जो है उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारा नया वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कवक फंजाई, अंग्रेजी में बोलते हैं फंजाई, मतलब फुनगी नहीं पढ़ना है, फंजाई या फंजाई पढ़ना है। इसके कुछ कैरेक्टर को जान लेते हैं, कवक की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। तो कवक की जो पहली विशेषता है कि इसके शरीर में जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। यानी एक ऐसा पौधा होता है जिसमें ना तो जड़ होगी, ना तो तना होगा और ना ही पत्ती होती है। और इसे सुकाए थाइलस कहते हैं। इसके पेड़ को हम पेड़ नहीं कहते, जैसे आम को हम पेड़ कहते हैं उसके, तो पेड़ नहीं, ट्री नहीं कहते बल्कि थाइलस कहते हैं, सुकाए कहते हैं। इसके पौधे को हम क्या बोलते हैं? सुकाए बोलते हैं। शरीर की रचना कवक सूत्रों से होती है, कवक जाल से होती है, हाइफी से होती है। और कवक सूत्रों के समूह को कवक जाल कहते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। बहुत सारे जब कवक आपस में मिल जाएंगे तो उसको हम माइसीलियम कहने लगते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट है पर्णहरिम का अभाव होता है। इनके शरीर की संरचना पर्णहरिम का अभाव होता है, परिपोषित होते हैं। यानी इनके बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर ये डिपेंड होते हैं। ये मितजीवी, सहजीवी तथा परजीवी होते हैं। मतलब बेटा मितजीवी का मतलब है अगर किसी मरी हुई चीज़ पर, सड़ी गली हुई चीज़ पर अगर आप अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो वो मितजीवी है। सहजीवी मतलब किसी दूसरे जीवों के साथ अगर आप अपना जीवन जीते हैं तो सहजीवी है। परजीवी का मतलब होता है अगर आप किसी दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड है टोटल, तो वो परजीवी होता है। तो कवक के अंदर ये तीनों विशेषताएं हैं। ये मितजीवी यानी सड़ी गली चीज़ों पर रहते हैं। सहजीवी मतलब दो जीव साथ में, एक कोई दूसरा जीव होगा, एक कवक, दोनों साथ साथ रहेंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा। और परजीवी में ये जिस जीव पर रहेगा उसको नुकसान होता है। और पांचवा है कोशिका भित्ति काइटिन या कवक सेलुलोज की बनी होती है। इनके बॉडी के ऊपर जो सेल होती है वो काइटिन का होता है या एक प्रकार का विशेष सेलुलोज होता है जिसे हम कवक सेलुलोज कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात अंधेरे में भी उग सकते हैं। चूंकि इनको ये प्रकाश की इनको जरूरत नहीं होती तो बेटा ये अंधेरे में भी उग जाता है। ठीक है। दांत खाज भी इसी वजह से होता है। ठीक है। और संचित भोजन लाइकेन, वसा एवं तेल के रूप में होता है। जिसमें फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन, फैट और ऑयल के रूप में होता है, ऑयल ड्राइव के रूप में होता है। इनमें भ्रूण नहीं बनता। भ्रूण मतलब बच्चा, जैसे मनुष्य में बच्चा होता है, ठीक है, वैसे इसमें भ्रूण नहीं होता है। उदाहरण के लिए कुछ जीवों के नाम हमने लिखा है, जैसे कुकुरमुत्ता है, म्यूकर है और राइजोपस है, ईस्ट है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको कवक के कुछ लक्षण बताए हैं। ठीक है। कुछ लक्षण क्या कहते हैं? शरीर में जड़ तथा पत्ती का अभाव होता है, सुकाए बोलते हैं इसके पेड़ को। शरीर की रचना कवक सूत्रों से होती है, पर्णहरिम का अभाव होता है, मितजीवी, सहजीवी, परजीवी होते हैं, कोशिका भित्ति काइटिन की होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ठीक है। संचित भोजन लाइकोजन, वसा, तेल होता है, भ्रूण नहीं होता। एग्जाम्पल कुकुरमुत्ता, म्यूकस, राइजोपस, ईस्ट आदि हैं। ये दो फिगर मैंने बनाया है। एक है कवक में राइजोपस का, ये राइजोपस का चित्र आपके समक्ष है। इसमें ये जो फिगर दिख रहा है ये बीजाणु है, मतलब इसी से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। और बीजाणु जिस पर लगा हुआ है उसे बीजाणुधर कहते हैं। ये है बेटा हाइफी, एक है तो हाइफी कवक, और बहुत सारे हो गए तो माइसीलियम जो हमने बताया था ये कवक जाल है, मूलाभास हो गया। ये राइजोपस का चित्र है। और दूसरा जो है वो कुकुरमुत्ता है जिसे एगैरिकस कहते हैं। ये भी एक प्रकार का कवक है, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है।
एडिबल फूड के रूप में माना जाता है। तो आप इन दोनों चित्रों को भी बनाकर हमारे पास कैरेक्टर और ये दोनों फिगर बनाकर भेजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड, सो स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू वेरी मच।